आज हम एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ का ओबीजी के ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग इसकी जो सेकंड यूनिट है वो हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। 28 वीक की प्रेगनेंसी है। द नर्स मेजर द फंडल हाइट इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में फंडल हाइट निकालनी है। निकालना क्या है? फंडल हाइट निकालनी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कितने वीक की प्रेगनेंसी है? अभी 28 वीक की प्रेगनेंसी है। चलिए, तो इस केस में क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे? तो इसका एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास वीक दिया हुआ है और आपको फंडल हाइट निकालनी है तो क्या करोगे? उसके लिए क्या करोगे, जितनी भी आपको गेस्टेशन एज दी हुआ होगा उसको वीक में दिया होगा, उसमें +-2 कर दो, या तो 2 जोड़ दो या 2 घटा दो। मतलब 28 इसकी 28 वीक इसका गेस्टेशन है, तो 28 वीक +2, या तो आंसर 30 सेंटीमीटर होगा या 28 - 2 26 आंसर होगा। तो 26 तो आंसर है नहीं, 26, तो राइट आंसर है 30। ये फंडल हाइट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। फंडल हाइट का एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस लेवल पे फंडस है। वीक के आधार पे आपसे वीक भी पूछ सकता है और लेवल भी पूछ सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन बनेगा कि अम्बलाइकस पे फंडस कितनी हाइट, कितने सेंटीमीटर पे, कितनी एज पे पहुंचेगा। हाँ, अम्बलाइकस पे कितनी एज पे जाएगा? तो 24 वीक पे अम्बलाइकस पे फंडस पहुंच जाता है। ठीक है, 36 वीक पे जिफर्ड प्रोसेस पे रहता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस पे 12 वीक पे रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर था 30। 18 + 2 30। 18 - 2 26 भी हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज कलेक्टिंग डेटा ड्यूरिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। ठीक है, द क्लाइंट हैज हेल्थी 5-year-old child who has delivery at 38 week. Tell the nurse that she does not have any history of any type of abortion. अबॉर्शन नहीं है। ठीक है, तो भाई इसको GTPL स्कोर को निकालते कैसे, उसके बारे में पूछा कि GTPL क्या स्कोर होगा इनका। चलो, तो इसको देखो। पहली बात, आपको G निकालना पड़ेगा। G मीन्स होता है ग्रेविडा, फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है उसको इंक्लूड करेंगे। अब की बार जब असेसमेंट के लिए आई है फीमेल, अभी असेसमेंट के लिए प्रेग्नेंट फीमेल आई है, तो इस प्रेगनेंसी को भी आप काउंट करोगे ग्रेविडा के अंदर। तो पहली तो अभी वो प्रेग्नेंट है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा एक 5 ईयर का ओल्ड चाइल्ड है जो कि 38 वीक पे डिलीवर हुआ, तो एक बच्चा ये होगा। कुल मिला के ये होगा हमारे पास G2। ठीक है, ट्रम पे डिलीवरी देख ले तो एक तो प्रेगनेंसी है और दूसरी डिलीवरी 38 से 42 के बीच में होगा या इन दोनों वैल्यू में होगा, तो आंसर रहेगा ट्रम रहेगा। अगर 38 से पहले है, 37 या 37 से पहले है, तो आंसर जाएगा हमारा पी पे जाएगा। पी फॉर प्री ट्रम। तो यहाँ पे टी फॉर ट्रम है, तो ट्रम पे एक डिलीवरी हुई है। प्री ट्रम पे कोई भी डिलीवरी नहीं है क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है, प्री ट्रम पे कोई डिलीवरी नहीं है। अबॉर्शन के लिए बताया जिसने कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, 0। ठीक है, और अब लिविंग चाइल्ड कितना है, तो पहले ही बता दिया कि 5 साल का एक बच्चा है, तो लिविंग चाइल्ड होगा 1। तो भाई इसका आंसर है यही G2, T1, P0, A0 और L1। तो G2, PA1 ये सेकेंड आंसर है भाई इसका। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। राइट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A pregnant client is seen in a health care clinic for a regular prenatal visit. The client tells the nurse that he is experiencing irregular contraction. भाई ये प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ हो रही है। अब बताओ, एंड द नर्स डिटरमाइन दैट शी इज एक्सपीरियंस ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, नाम भी बता दिया, ये क्या है? ये है ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। ये क्या है, उसके आधार पे कौन सी बात सही है। तो कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। अगर आप इस चीज़ को गलत मानते हो कि ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपका आंसर ये होगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन बेड रेस्ट फॉर द रिमाइंडर ऑफ प्रेगनेंसी। पूरी की पूरी प्रेगनेंसी, नेगेटिव वर्ड है भाई, ये ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है। पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में रेस्ट चाहिए।
अगर पूरी प्रेगनेंसी में रेस्ट चाहिए इसका मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, तो भी एबनॉर्मल है, तो भी आप फिर पहले कॉन्टैक्ट द फिजिशियन, मतलब ये आंसर भी सही हो सकता है। फिर तो ये दोनों का ही आंसर एक जैसा है, तो दोनों ही आंसर नहीं होंगे कभी भी। एनक्लेक्स में दो ऑप्शन का अगर मीनिंग सेम आ रहा है, सेम तरीके से वो उनका आंसर बन रहा है, तो वो कभी भी आंसर नहीं होते मैक्सिमम जगह। ये ट्रिक आपके काम आ जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट दीज कॉन्ट्रैक्शन आर कॉमन और मे बी अकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। या फिर ये थर्ड ऑप्शन कुछ अलग है, ये कह रहा है कि ये चीज़ नॉर्मल है और पूरी प्रेगनेंसी में चलेगी। चौथा, कॉल द मैटरनिटी यूनिट एंड इन्फॉर्म दैम दैट द क्लाइंट इज एडमिटेड। इसका मतलब फिर इमरजेंसी कंडीशन है कि पेशेंट को एडमिट करो, तो भाई एडमिट करने की जरूरत नहीं होती। ब्रैक्शन हिंस कॉन्ट्रैक्शन आर द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस इरेगुलर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कि सबसाइड होता है वॉकिंग से, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। तो राइट आंसर जाएगा इसका इन्फॉर्म द क्लाइंट दीज आर द नॉर्मल, तो राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस की दिक्कत है भाई, ठीक है। अबाउट द मेजर दैट आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द फीटस। बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चारों में से कौन सी बात सही रहेगी? तो सही पूछा। टोटल एब्सटिटेंस फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नेसेसरी ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी। एंटायर वर्ड गलत है भाई, हटाओ उसको। एंटायर प्रेगनेंसी में आपको सेक्स को अवॉइड करने की जरूरत नहीं होती। जब एक्टिव लीजन जेनाइटल हर्पिस के जेनाइटल एरिया पे प्रेजेंट होते हैं तभी आप इसको अवॉइड करोगे। सिस बात इज नीड टेक एवरी 4 आवर्स। भाई हर 4 घंटे में, हर 4 घंटे में नेगेटिव वर्ड है, इनको निकालो ऐसे वर्ड्स को ढूंढ के। वाइल अवेक इफ वेजाइनल लीजन आप नहीं, हर 4 घंटे में नहीं, दिन में 2 बार दे सकते हो, 1 बार दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसाइक्लोवीर जो कि एक एंटी वायरल ड्रग है, ठीक है, इज नेसेसरी ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी। पहले बात तो एंटायर प्रेगनेंसी गलत लिखा है, एंटायर में नहीं। दूसरी बात याद रखो, जेनाइटल हर्पिस के केस में एंटी वायरल ड्रग आपको देनी है, लेकिन बहुत इमरजेंसी कंडीशन, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव लीजन प्रेजेंट्स होते हैं तभी आप दे सकते हो। अदरवाइज मोस्टली सारी दवाइयाँ ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, कुछ दवाइयाँ आप दे सकते हो। तो फिलहाल यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड रही है जब तक एक्टिव लीजन नहीं है। चौथा ऑप्शन, ए सीजरियन सेक्शन विल बी नेसेसरी इफ द वेजाइनल लीजन आर प्रेजेंट द टाइम ऑफ लेबर। बिल्कुल सही, आपको ऑपरेशनल डिलीवरी करनी पड़ेगी अगर डिलीवरी के दौरान वेजाइनल लीजन प्रेजेंट है, क्योंकि वेजाइनल लीजन जैसे ही बच्चे कांटेक्ट में आएंगे बच्चे को इन्फेक्ट कर देंगे, इसलिए आपको सीजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। राइट आंसर 4 है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट, a nurse is reviewing the record of a client who has just been told that a pregnant test is positive, pregnancy test is positive, ठीक है। The physician has documented the presence of गुडेल साइन, ठीक है भाई, आपसे पूछा जा रहा है गुडेल साइन। ऐसे बहुत सारे साइन है जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, बहुत बार एग्जाम में गुडेल साइन का क्वेश्चन आया, और भी कोई है, धीरे धीरे सारे हम इन साइंस को देखेंगे। तो गुडेल साइन, द नर्स डिटरमाइन दैट द साइन इंडिकेट, क्या होता है? तो ये होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का सॉफ्ट होने को ही गुडेल साइन बोलते हैं। दैट इज राइट आंसर, आपको सोचने की जरूरत है। प्रेजेंस ऑफ फीटल मूवमेंट, तो बच्चे की मूवमेंट क्विकनिंग बोलते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है 16 से 20 में। प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इन यूरिन, यूरिन में पहले हफ्ते में आपको मिलेगा, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आपको ब्लड में मिलेगा, तो भाई ये गुडेल साइन नहीं है। और सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड दैट कॉरस्पॉन्ड टू द मैटरनल पल्स ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन ऑफ द यूट्रस, तो भाई यूट्रस में सॉफ्ट ब्लो जो आपको साउंड सुनाई देती है, ब्लोइंग साउंड स्टेथोस्कोप से, सेकेंड ट्राइमेस्टर में सुन सकते हो 13 से 28 वीक पे, इसको यूट्राइन सफल या प्लेसेंटल सफल बोलते हैं, ठीक है भाई। सॉफ्ट जो साउंड सुनाई देगी। क्विकनिंग मैंने बता दिया, फीलिंग ऑफ लाइफ या फीटल मूवमेंट होती है, ठीक है। 16 से 20 वीक पे कॉमनली देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन 16 से 18 वीक पे मल्टीपैरा, जो 3-4 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है उनमें थोड़ा लेट मिलेगा, 18 से 20 वीक के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ए क्लाइंट इज अराइविंग एट द क्लिनिक फॉर द फर्स्ट प्रीनेटल असेसमेंट, पहली बार आया। द क्लाइंट टेल द नर्स दैट द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज अक्टूबर 2012। 19 अक्टूबर 2012 जो है LMP का फर्स्ट डे।
नेगेल्स रूल के अकॉर्डिंग बताओ कि ईडीडी क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, एस्टिमेटेड डेट क्या होगी। तो भाई इसके निकालने की, नेगेल्स निकालने का फॉर्मूला है, जो भी आपको फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड दिया होता है, डेट दिए, उसमें पहले 7 डेज ऐड कर दो, ठीक है, और 7 डेज ऐड करके जो भी डेट आए उस डेट से 9 मंथ नेक्स्ट काउंट कर दो। 9 मंथ नेक्स्ट काउंट करोगे, जो भी आपका आंसर होगा वही राइट आंसर होगा, बिल्कुल फिक्स, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 19 अक्टूबर है, ठीक है, 19 अक्टूबर है, तो 19 अक्टूबर जो है उसमें पहले 7 ऐड करेंगे तो ये होगा 26 अक्टूबर, और 26 अक्टूबर से 9 मंथ हो गए 26 जुलाई, और 2012 है ये अक्टूबर का मंथ है, और 2013 ये नेक्स्ट ईयर होगा, इसलिए 26 जुलाई 2013 आंसर होगा। देखो ऑप्शन में 2012 भी मिलेगा, है ना, ये भी बात ध्यान रखना, थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा यही रहेगा 13 वाला, तो 26 जुलाई 2030 रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, A nurse midwife is assessing a pregnant client for the presence of bloatment. Bloatment present है भाई। To make the determination, the nurse midwife does the following. हाँ भाई, कैसे पता करोगे bloatment का? तो bloatment पहली बात क्या होता है? bloatment बेसिकली बच्चे की मूवमेंट चेक की जाती है, बच्चे का एक्टिव रिबाउंड चेक किया जाता है, बच्चा रिबाउंड कर रहा है नहीं कर रहा है, एमनोटिक फ्लूइड कितना है उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, ये चीज़ बच्चे की मूवमेंट पे भी डिपेंड करेगा। जैसे ही आप बच्चे को एक साइड से कंप्रेस करोगे, बच्चा रिबाउंड करके वापस बैक आएगा, रिबाउंड कर रहा है तो ये प्रेजेंट है, ब्लोटमेंट है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही ये दो तरीके से होता है, एक्सटर्नली बाहर से करोगे, इंटरनली सर्विक्स पे टैप करके किया जाता है। सर्विक्स पे जब टैप करोगे तो एक बार तो पीछे जाएगा, एमनोटिक फ्लूइड की प्रेजेंस के कारण मूव करेगा और दोबारा आगे की तरफ आएगा। यही इसी चीज़ का ब्लोटमेंट, रिबाउंड होना फीटस को, इसी को बोलते हैं ब्लोटमेंट। क्वेश्चन ये है, प्रेजेंस ऑफ ब्लोटमेंट कौन सा होगा इनमें? जीएमसीएच में भी ये क्वेश्चन आया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी, ठीक है। तो बार बार एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, बिल्कुल डिट्टो देखने को मिला है। ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, नहीं, फीटल हार्ट साउंड ब्लोटमेंट से नहीं सुनते। असेस ऑफ सर्विक्स और कंप्रेसिबिलिटी, ये भी नहीं सुन रहे। पालपेट द एब्डोमेन फॉर द फीटल मूवमेंट, पालपेट कर रहे हैं फीटल मूवमेंट के लिए एब्डोमेन को, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ऑप्शन थर्ड में। और इनिशियल ए जेंटल अपवार्ड टू द सर्विक्स, तो ये भी सही लगता है और ये भी सही लगता है, दोनों ही ऑप्शन सही लगते हैं। लेकिन राइट आंसर क्या है? तो देखो थोड़ा सा सोचना है इसमें, पालपेट नहीं करना होता है ना, वो कंप्रेस करना होता है ना एब्डोमेन को एक साइड से, पालपेट नहीं करना होता। तो राइट आंसर है ये करना, डी। इनिशियल जेंटल टैप करते हैं अपवार्ड की तरफ, ये कर रहा है इसमें ये बड़ा, उससे पता चल जाएगा ब्लोटमेंट है या नहीं। और ये इंटरनल ब्लोटमेंट के लिए, वो एक्सटर्नल के लिए। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट वे, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क ए नर्स इन ए क्लिनिक व्हेन शी विल एबल टू बिगिन टू फील द फीटल मूवमेंट, या फीटल मूव, बच्चा मूव कर रहा है, उस चीज़ को फील कर रहा है, तो किस वीक पे होगा वो क्वेश्चन ये है। बस इतनी बातें, बाकी चीज़ें तो वो लिखता है नॉर्मली। तो ये मैंने आपको बताया था, क्विकनिंग बोलते हैं इसको, 16 से 20 वीक पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और 16 से 18 वीक पे मल्टी पैरा में, 18 से 20 वीक पे प्रीमी पैरा में। राइट आंसर होगा 16 to 20, राइट आंसर 4। ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ प्रीमी ग्रेविटा, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको असेस कर रहे हैं। हु इज बीइंग इवेलुएटेड इन ए क्लिनिक ड्यूरिंग हर सेकेंड ट्राइमेस्टर में इवेलुएट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इज एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग दैट नेसेसरी फर्दर टेस्टिंग। इन चारों में से कौन सी फिजिकल फाइंडिंग गलत है? सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एक फीमेल जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई वो चेक कराने के लिए आई हुई है। तो किकनिंग होता भाई, ये 16 से 20 पे होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है। ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होती है, पूरे टाइम मिलेंगे। इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो कि पेनलेस होते हैं। फीटल हार्ट रेट 180, ये नेगेटिव है भाई, ये गलत है। क्यों सर, ये क्यों गलत है? क्योंकि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो है वो होती है 120 से 160, 120 to 160 आपकी नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है। अगर इससे फीटल हार्ट रेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी तो समझ लेना ये क्या है,
गलत है, 180 रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर है कंसिस्टेंट इंक्रीज इन फंडल हाइट। तो ये तो पता ही आपको, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है फंडल हाइट, तो राइट आंसर होएगा थर्ड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो औरों के पास भी शेयर करो जिनको जो एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो एम्स नॉर्थ सेट या एम्स के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, GMCH के लिए, दिल्ली के एग्ज़ाम के लिए, DSSB के लिए, किसी के भी लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सभी हमारी ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो PDF आपको WhatsApp नंबर पे अवेलेबल हो जाएगी, आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।